नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नवमांश कुंडली से रिलेटेड है। अभी 2 दिन पहले एक लड़की ने मेरे से प्रश्न किया कि सर, जिससे मेरी शादी होने वाली है ना, मैं उसको कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे ना मेरा जो होने वाला पार्टनर है वो मेरे से कनेक्ट हो जाए, या वो गिफ्ट ना मतलब उसकी मतलब एक पसंद की चीज बन जाए। तो आप मतलब क्या सजेस्ट कर सकते हैं? वहीं पर मेरे को ये आइडिया आया कि भाई इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है ना? तो आज हमारा वही सब्जेक्ट रहेगा कि ऐसी क्या चीज होती है जो आत्मा के बहुत करीब होती है, और यहाँ पर ना लगन कुंडली से ज्यादा हेल्प करती है हमारी नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली को मोस्टली लोग ना शादी से कंसीडर करते हैं, शादी के लिए जोड़ते हैं। लेकिन इसका जो असल अर्थ है वो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नवमांशा वो जगह है जहां हमारी आत्मा की पसंद और नापसंद छुपी होती है। मतलब जो असली मानसिक आराम होगा ना, या इनर साइकोलॉजी होगी, वो नवमांशा में छुपी होगी। तो लगन कुंडली तो हमारी बाहरी पर्सनैलिटी को, बाहरी व्यवहार को, और जो एक्सट्रोवर्ट कर्म है ना, बाहर की तरफ जो कर्म है उनको दिखाती है। नवमांश ये दिखाती है कि आत्मा किस चीज से शांति, प्रेम और खुशी को प्राप्त करेगी। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है चंद्रमा, नवमांश कुंडली का चंद्रमा। ठीक है ना? और नवमांश कुंडली का चंद्रमा ना भावनाएं, आकर्षण, चाहत, आत्मा के लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है D9 कुंडली में, वो जगह सोल लेवल फेवरेट थिंग बन जाती है। तो एक तरह से नवांश कुंडली के चंद्रमा से ना हम अपनी एक ऐसी पसंद देख पाते हैं जो कि बहुत गहरे लेवल पर हमको जोड़ देती है। ठीक है ना? इमोशनली कंफर्ट कर देती है, कहीं ना कहीं हमारे सोल को खुश करने का काम करती है। तो D9 कुंडली देखिए, उसमें देखिए चंद्रमा किस राशि में बैठा है, और उस राशि की जो प्रॉपर्टीज है, हालांकि D9 में थोड़ी सी स्लाइटली बदल जाती हैं। मोटा मोटी तो वही रहती है 90%, लेकिन फिर भी स्लाइटली बदल जाती है। वहां से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होती है। ठीक है ना? और उसी चीज से रिलेटेड जब कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है, या ऐसा कोई हमारे साथ गिफ्ट आता है, तो हम उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं। ये चीज जानने की होती है। इसके अलावा यदि आप और ज्यादा दक्ष हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो साथ में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखें तो आपको और ज्यादा आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर ऊपरी रूप से आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो चंद्रमा की राशि को ही देखते रहिए। तो अब हम बात करते हैं, चंद्रमा यदि नवमांश कुंडली में मेष राशि में हो तो किस टाइप की चीजें इंसान को पसंद आएंगी। देखिए, यहां पर ना व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा एडवेंचरस होगा, बोल्ड होगा, और उसको ना ऐसी चीजें जिसमें रिस्क लेने में मजा आए, रिस्क टेकिंग, तेजी से जो हैपनिंग काम होते हैं ना, तेजी से होने वाली चीजें। जैसे गाड़ी होती है ना, तेज चल रही है, वो तेज चलने वाली चीजों से पसंद आएगी। तेज गाड़ी, स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम गतिविधि। ठीक है ना? एक्शन ओरिएंटेड, मतलब ऐसे लोगों को एक्शन लेने के लिए बोल दीजिए कि भाई आप ही का चलेगी, आप आगे बढ़ जाइए। लीडरशिप वाइब जैसे बोलते हैं, वो पसंद आती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन दे दीजिए जहां पर उन्हीं का कंट्रोल हो, उनको मजा आ जाए, नियंत्रण चाहते हैं। तो ऐसी सोल चैलेंज, कंपटीशन और स्पीड से मजबूत होती है। जहां इनको स्लो काम दे दिया जाए, बोरिंग काम दे दिया जाए, पेशेंस वाला काम दे दिया जाए, तो ये ऊब सकते हैं उस चीज से। ठीक है ना? तो जहां पर इमोशनल एनवायरनमेंट दिया जाएगा ना इनको, इनका दम घुट जाएगा। इनको चाहिए स्पीड। और जब हम उनसे रिलेटेड चीजों को, उनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट इनको देते हैं, उनसे रिलेटेड सामान इनको देते हैं, जैसे जब गिफ्ट की बात आई, तो इन लोगों को हैप्पीनेस मिली। ठीक है ना? अब बात करते हैं वृषभ राशि की। चंद्रमा D9 कुंडली में यदि वृषभ राशि में है, तो ऐसे लोगों को जो आर्ट आर्ट वर्क होते हैं ना,
ये चीजें हो गई शुक्र से रिलेटेड, फ्रेग्रेंस हो गई, कंफर्ट, लग्जरी, म्यूजिक, फिजिकल टच, ने फिजिकल टच ही बहुत प्यारा होता है, ठीक है ना, सुंदर चीजें, सॉफ्ट स्पोकन, टेस्टी फूड, मीठा, स्वीट्स, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिनसे स्टेबिलिटी झलके, ऐसे गिफ्ट जिससे पता चले जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली चीज हो। सिंपल सी बात है ना, ऐसे इंसान को उठा के शेयर्स गिफ्ट कर दी, एफडी गिफ्ट कर दी, तो वो चीज इनको शांति देती है। शांत, काम एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सेफ्टी, प्रकृति के नजदीक कोई भी चीज, ग्रीनरी, फूल, ये वो चीजें हैं जो इनको आत्मा के लेवल पर शांत कर देंगी। और जो भी इन्हें इन चीजों की तरफ लेके जाता है उससे ये डीप लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो सोल है ना वो मटेरियल ब्यूटी, भौतिक ब्यूटी और शांति पसंद वातावरण में एक तरह से खिलती है, ठीक है। और किसी भी तरह का जो लड़ाई झगड़ा है ना वो इन्हें डिस्टर्ब कर देगा, मतलब इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा। इनको ये भी कह दिया जाए ना कि भाई आपसे बात नहीं कर रहा मैं, चुप रहो, तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आते हैं मिथुन राशि में। नवमांश कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति एक तरफ तो देखो बैठ नहीं सकता, टिक के तो बैठ नहीं सकता, स्टिमुलेट होता रहेगा। बातचीत करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना, बुक्स पढ़ना, लिखना, टीच करना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बांटना इन्हें प्यारा होता है। छोटी छोटी ट्रिप्स सुबह से शाम तक की, वो इन्हें बड़ी पसंद है। नए नए गैजेट, जो दुनिया में नए नए आविष्कार होके गैजेट आ रहे हैं, बड़े पसंद होते हैं इन्हें, ठीक है ना। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे बस इन्हें कोई अच्छे से कमेंट कर दे, ये खुश, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट है, इंफॉर्मेशन बड़ी प्यारी है इन्हें, और नए आइडिया, नई सीखने चीज सीखने का उत्साह, मतलब ऐसे लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में लेके चला जाए ना जहां पर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सीखने को मिल रहा है, इनको मजा आ जाता है। और बोर डम जो होता है ना एक तरह का बोर एनवायरनमेंट, इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। इन्हें ऐसे लोग भी नहीं पसंद, ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं पसंद, ठीक है ना। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहां पे लोग मेंटली एक्टिव है, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, ह्यूमर के ऊपर बात कर रहे हैं, नए नए आविष्कार के ऊपर बात कर रहे हैं, दुनिया को कैसे बदला जा सकता है, उनके ऊपर बातचीत हो रही है। वो चीज इनको ज्यादा फायदा मजा देती है, ठीक है ना। तो गैजेट ही समझ लीजिए, नई नई चीज, गैजेट, नई नई तरह की किताबें और टेक्नोलॉजी, वो चीज इनको एक तरह से कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन की राशि है तो मोबाइल ही समझ लीजिए। अब बात आती है कर्क राशि पर। और ये वो चंद्रमा है जो प्योर इमोशनल डेप्थ देता है। घर हो गया, परिवार हो गया, खाना हो गया, पोषण हो गया, पानी, बीचेस होते हैं, किनारे नदी के और समुद्र के, ठीक है ना। इमोशनल लोग हैं, सॉफ्ट हैं, केयरिंग एटमॉस्फेयर इन्हें, इनकी कमजोरी होता है, ठीक है ना। और जहां भी इन्हें घर जैसा कंफर्ट मिल जाए ये उस जगह से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ना वही लोग पसंद आते हैं जिनके अंदर से ना एक केयर झलकती हो और सॉफ्टनेस पे झलकती हो। लेकिन इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है, इन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और जहां बात आ रही है रफनेस की, लाउड बोलने की, डोमिनेंसी दिखाने की, वहां से धीरे से कट लेंगे, क्योंकि इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, रफ एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो तेज जहां पर जैसे डोमिनेंसी दिख रही हो, तेज म्यूजिक बज रहा हो, नहीं पसंद है। तो ये चीजें इनके लिए नहीं होती, इनको सिर्फ प्यारी चीजें पसंद है जिसका इमोशनली कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सिंह राशि पर। अब ये है फायरी साइन, इन्हें रॉयल्टी पसंद है, जिस भी चीज के आगे रॉयल लग जाए, चाहे वो कोई कलर, कोई ड्रेस हो, कोई शराब हो, कोई भी चीज हो जिसके आगे रॉयल लग जाए, वो इन्हें पसंद आएगी आएगी।
डिग्निटी, स्पॉटलाइट। ऐसा होता है ना कि जब हम एक छोटी सी पार्टी थ्रो करते हैं, लेकिन वहां के मुख्य मेहमान ये होते हैं बस, बड़ी बड़ी पसंद है इन्हें। तो राजा वाली चीज, शुक्र को भी वो चीज पसंद हो सकती है, लेकिन सिंह के लिए तो वो कमजोरी है। ठीक है ना, ग्लैमर हो गया, फैशन हो गया, स्टेज हो गया, कैमरा हो गया, एप्रिसिएशन, बहुत बड़ी कमजोरी है इनकी। बोल्ड, ऐसी चीजें, ऐसे कपड़े, ऐसे गैजेट जो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, वो इनके लिए बड़ी जरूरी है। गोल्ड हो गया, लग्जरी इंटीरियर हो गया। ठीक है ना, लोग कहते हैं भाई ये चीज तुम्हारे घर में लगी है, ये वॉशरूम है तुम्हारा, बड़ा गजब हो। वो चीज इन्हें पसंद होती है। ठीक है ना, एक्टिंग, सिंगिंग, डिजाइनिंग, क्योंकि क्रिएटिव हॉबी है, लेकिन ये एक्टिंग या सिंगिंग भी वही करेंगे जिसमें अच्छा खासा खर्चा किया गया, जुगाड़ वाले काम नहीं करेंगे। तो इमोशनली ये लोग तभी खुश रहते हैं जब इन्हें रिस्पेक्ट मिले और प्रशंसा मिल जाए। और अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो ये समझ लो, ये तो इतने ज्यादा चोट खा जाते हैं जैसे शीशे का दिल किसी ने तोड़ दिया हो। ठीक है ना, रिस्पेक्ट कमजोरी। अब बात करते हैं कन्या राशि की D9 कुंडली में। ये लोग अंदर से परफेक्शनिस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, एनालिटिकल है। साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है, टाइम पर पहुंचना बहुत ज्यादा पसंद है, और चाहते भी यही है कि जिससे जुड़े वो डिसिप्लिन इंसान हो, और अपना हर काम परफेक्शन पे करता हो, डिटेल्ड हो, हर चीज की डिटेलिंग उसे पसंद हो। तो इंटेलिजेंसी एक तरह की इनकी कमजोरी बन जाती है। हर चीज प्लानिंग के साथ हो, हर चीज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बढ़िया बनाया गया हो। हर वक्त इस टॉपिक पर बात होती हो कि कैसे अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कर लिया जाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ठीक है ना, कई बार ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर भी जाते हैं, और वो चीजें भी इन्हें बड़ी पसंद होती है, क्योंकि जहां पर भी इंप्रूवमेंट की बात आ रही है ना, वो चीज इन्हें पसंद आएगी ही आएगी। ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी को क्लीन करने की बात करता है, सोसाइटी में अच्छी बातें लाने की बात करता है, ठीक है ना आप, वो भी इन्हें पसंद आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो इंप्रूवमेंट दिखा दे, ठीक है ना, कोई ऐसे नोट्स हो जो रिसर्च बेस्ड हो, इन्हें बड़े पसंद आएंगे। तो इनकी जो सोल है ना, वो डिसऑर्डर, मतलब जो चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, फैली हुई, आलस हो गया, तो उसको सहन नहीं कर सकते। ठीक है, जहां बात क्लैरिटी पे हो, स्पष्ट हो, तर्क के साथ प्रेजेंट की जाए, वो चीज इनको इमोशनली कंफर्ट दे देती है। तर्क छुपा होना जरूरी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखो ये तो बैलेंसिंग की राशि है तुला राशि, और सोल लेवल पर ब्यूटी और हार्मनी से जुड़ी होती है। रिलेशनशिप का एक बैलेंस ही होता है। वैसे भी ना, इन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इन्हें ये फील करा दे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूंगा। ये वैसे भी इनके लिए बड़ी, बहुत बड़ी जरूरत होती है। ठीक है ना, सुंदरता हो गया, फैशन हो गया, ग्रूमिंग हो गया, आर्ट वर्क हो गया, क्रिएटिव स्पेसेस, क्रिएटिव एरिया जहां पूरी क्रिएटिविटी हुई पड़ी हो, परफ्यूम हो गया, सुंदर लोग हो गए, रोमांटिक एम्बियंस हो गया, सॉफ्ट बिहेवियर हो गया, वो चीजें इन्हें पसंद होती है। और जहां भी आर्ग्यूमेंट है, फाइट है, इम्बैलेंसिंग है, तो ये लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन इम्बैलेंसिंग इन्हें पसंद नहीं है। तो नवमांश कुंडली में तुला राशि का जो शुक्र है, उसे रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप की एक तरह की कमिटमेंट भी चाहिए उसे। हालांकि 7 नंबर राशि सेक्स से भी रिलेटेड होती है, वो चीज भी उन्हें उन्हें एक तरह से पसंद हो सकती है। ठीक है ना, तो 7 नंबर राशि की जो जो क्वालिटी है वो उनकी आत्मा के करीब रहेगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा यदि D9 कुंडली में चला जाए, और ये राशि ना देखो एक्सट्रीम और इंटेंस है, हर चीज की अति चाहती है। हालांकि डेथ की राशि है, इस वजह से एंटीक की राशि हो गई। तो एक्सट्रीम डेप्थ, मिस्ट्री और इंटेंसिटी इन्हें पसंद होती है। पुरानी पुरानी बातें करवा लो इनसे, बड़ी पसंद होती है। पुरानी हवेलियां, पुराने शहर,
ऐसी चीजें जो एंटीक से रिलेटेड हो, इन्हें बड़ी पसंद होगी। ठीक है ना। सीक्रेट्स, ऑकल्ट, माइथोलॉजी, साइकोलॉजिकल कन्वर्जेशन, एस्थेटिक, बट डार्क एस्थेटिक, जिसके कोई बहुत डीप में कुछ मीनिंग हो, डीप बॉन्डिंग, जिसे हम कह सकते हैं सोल लेवल पर सेक्स। ठीक है ना, बिल्कुल आत्मक आत्मिक लेवल पे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड की बात होती है। ऐसे लोग ना ऐसी जगहों को बड़ा लाइक करते हैं जहां पर कोई भी ना हो। सेम टाइम पर एक गौशाला को भी लाइक कर सकते हैं ये, और सेम टाइम पर एक हाई राइज बिल्डिंग को भी ये लाइक कर सकते हैं, लेकिन अति को लाइक करेंगे। जहाँ पे बिल्कुल गांव जैसा माहौल है अति, या अति शहर जैसा माहौल है, कई बार बीच में अटकने में इन्हें दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो अति जहाँ पे कॉस्मेटिक का यूज हो रहा है, सुपरफिशियल लोग हैं, शैलोनेस है, वो इनको पसंद नहीं आती। इन्हें सतह पर टिके हुए लोग पसंद आते हैं। इसलिए कभी कभी ये बहुत अमीर लोगों से भी चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीनी स्तर की बात नहीं करते। इन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो धरातल पर टिकना पसंद करते हैं, चाहे आपका ऊंचाई का लेवल कितना भी हो, लेकिन जमीन से जुड़ा होना जरूरी है। वरना ये बहुत जल्दी अपने आप को साइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। चंद्रमा धनु राशि में है, D9 में। तो ये तो देखो फ्रीडम की राशि है, नॉलेज की राशि है। मिथुन राशि इंफॉर्मेशन की है, धनु राशि नॉलेज की। और कहीं ना कहीं जर्नी है इसके अंदर। तो ओपन स्पेस में रहना इन्हें बहुत पसंद है, उजले आकाश में। माउंटेन्स हो गए, इसलिए पहाड़ भी पसंद है, खुली रोड पसंद है, फिलोसफी पसंद है, अध्यात्म पसंद है, विदेशी लोगों से जुड़ना, विदेशी संस्कृति से जुड़ना बहुत पसंद होता है। कहीं ना कहीं सच बोलने वाले लोग इन्हें पसंद होते हैं। ठीक है ना। विजडम से रिलेटेड बातें, धार्मिक बातें, वो इन्हें पसंद होती है। ठीक है। जहां पर बात की जाएगी सीमाओं की, बाउंड्रीज की, रूल्स एंड रेगुलेशन की, ओवर कंट्रोल करने की, इनको सफोकेशन फील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन स्काई है, लिमिट्स नहीं है इनके पास। ठीक है ना। तो जहां भी इनको लिमिट्स में डाला जाएगा ना, इनको सफोकेशन फील होगी। इस बात को आप किसी भी मतलब से जोड़ सकते हैं, लेकिन इनको उस जब भी लिमिट्स में डाला जाएगा, इनके लिए बाउंड्री सेट की जाएगी, ये उस एनवायरनमेंट में उस पर्सन के साथ सफोकेशन फील करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। और ये चंद्रमा मैच्योर है और रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जिम्मेदारियां इन्हें बहुत पसंद है, इन्हें जिम्मेदार लोग भी बहुत पसंद है। बच्चे इन्हें पसंद नहीं आते, बच्चे मतलब बचपना दिखाने वाले लोग पसंद नहीं आते। ठीक है ना। जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, ऐसा इंसान जो जिम्मेदार है, इन्हें सोल लेवल पर कंफर्ट देगा। डिसिप्लिन, अच्छा रूटीन, ऊंचे ऊंचे एम्बिशन, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल व्यवहारिक है, जिनकी सोच वो इन्हें बड़े पसंद आते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड लाइफ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में अपने आप को आगे बढ़ाना, बिल्कुल व्यवहारिक चीज है। ठीक है। और कोई भी जब आप काम कर रहे हैं जीवन में, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? अगर इन्हें लगता है ना कि भाई आप लाइफ तो जी रहे हो, लेकिन बस दिन काट रहे हो, महीने काट रहे हो, इन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं आते। इन्हें पसंद आएंगे वो लोग जिनका कुछ बड़ा ड्रीम है, पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। इन्हें बड़े भाते हैं वो चीजें। ठीक है ना। तो चाइल्डिशनेस, बचकाना हरकतें, ओवर इमोशनल बिहेवियर, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं, इन्हें पसंद नहीं आता। इन्हें पसंद वो है जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी हो, अपने दम पर खड़ा हो। ठीक है ना। वो ये बर्दाश्त नहीं करते। अब बात आती है कुंभ राशि की, एक्वेरियस। और एक्वेरियस राशि ना नए आविष्कारों की होती है। स्कॉर्पियन जो राशि होती है, रिसर्च की होती है, लेकिन डेथ की भी होती है। रिसर्च से जो नया प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो कुंभ राशि होती है। तो यूनिकनेस, आजादी, नवाचार, नवाचार नई नई तरह की बातें,
जो नए नए तरह के समाज में बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने वाली जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। नए नए तरह के जो गैजेट आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब इन्हें पसंद होती है। तो क्रिएटिव तो है, बट एक टाइम पर ऑफ बीट भी है। ठीक। सोशल वर्क करना पसंद है, मानवता के लिए काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि जितना मानवता के लिए काम होता है उतना उसमें पैसा छुपा होता है। इंडिपेंडेंट राशि है, और कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल है इनका। ठीक है। जितना ज्यादा ट्रेडिशंस में इनको डाला जाएगा, परंपरा में डाला जाएगा, रिस्ट्रिक्शन में डाला जाएगा, ओल्ड स्कूल में डाला जाएगा। ओल्ड स्कूल का मतलब समझते हैं ना, पुरानी चीजों में, पुरानी परंपराओं में, कि भाई इसी तरह चलना पड़ेगा, नया कुछ नहीं खोज सकते आप। तो ये इमोशनली परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा काम करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो पिछली तरफ लेके जाना इन्हें बोर कर देगा, दुखी भी कर सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो ये इमेजिनेशन में सोल जीती है। इमेजिनेशन, एलिस इन वंडरलैंड समझ लीजिए। तो म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, पोएट्री हो गया, धर्म हो गया, धर्म गुरु हो गए, ठीक है ना, समुद्र हो गए, बारिश है, शांति, सन्नाटा है, बड़ा पसंद आएगा। मेडिटेशन में पूरा पूरा दिन बिता सकते हैं, उस तरह की बातों में पूरा दिन बिता सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बातों को ऐसे सुनेंगे जैसे एक शांत हो गया व्यक्ति जिसके अंदर प्राण भी ना हो, बिल्कुल शांति सुनना चाहेंगे। ठीक है ना, ड्रीमी रोमांस, ठीक है, सॉफ्ट लाइटिंग, पीसफुल हो रहा, बिल्कुल जो चीजें इमेजिनेशन में फील की जाती हैं वो चीजें इनके लिए रियल लाइफ में काम करेंगी। तो ये ना, दुनिया इनकी सोल के लिए बहुत तेज है। मतलब कई बार इनको ऐसा फील होता है कि हम जो एक कलयुग चल रहा है ना, इसके लिए पैदा ही नहीं हुए। हम समझ ही नहीं पा रहे ये दुनिया है कैसी, काम कैसे करती है, क्योंकि ये लोग अपनी ही अलग दुनिया में जी रहे हैं, इमेजिनेशन की। और जो उस दुनिया में इनको रखता है संभाल के, इनको पूरा स्पेस देता है, उसके लिए ये ठीक रहता है। जो इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाएगा ना, ये इस कंफर्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि इन्हें पसंद ही नहीं होती। तो इसलिए इन्हें अपने इनर वर्ल्ड में रिट्रीट करना पसंद होता है। ठीक है ना, तो जिस घर में भी रहते हैं ना, उस एनवायरनमेंट में ही रहना चाहते हैं, या ऐसे किसी एनवायरनमेंट में चले जाएंगे जैसे पहाड़ हो गए, या कोई आध्यात्मिक यात्रा हो गई, धार्मिक यात्रा हो गई, तो उसमें तो चले जाएंगे। बट लेकिन इनका अपना एक मानसिक ढांचा है जिसको व्यवहारिक बनाकर तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो नवांश कुंडली का जो चंद्रमा है ना, वो कहीं हद तक ये बता देता है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। जो उस चीज को प्रोवाइड कराता है वो इनके लिए एक जरूरी व्यक्ति बन जाता है। ठीक है ना। तो जो D1 का है हमारा चंद्रमा, वो ही बता देता है हमारा माइंड क्या चाहता है। लेकिन D9 का चंद्रमा ये बताता है हमारी आत्मा क्या चाहती है। ठीक है ना। तो ये आज का एक छोटा सा सूत्र था हमारा,